हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। और मैं आ चुकी हूँ छत पे और अभी भी धूप लगी है। 5:30 बजे तक छत पे धूप रह रही है और 7 बजने तक अंधेरा हो जा रहा है। टाइम ही नहीं मिल रहा है यहाँ वॉक करने का मुझे। तो मैं भी आज आधे घंटे पहले आई हूँ। मैंने सोचा कि आधे घंटे पहले जाऊँगी तो थोड़ा 1 घंटा लगातार वॉक हो जाएगी मेरी। और आगे से धूप आ रही है तो मेरी आँखें बंद हो रही है और जुकाम भी लगा है, जिस वजह से गले में दर्द हो रहा है और आवाज़ थोड़ी चेंज हो रखी है। तो और हवा तो चल रही है, मस्त हवा चल रही है अभी के टाइम पे। ये इसमें भी आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। और बाकी सुबह से कुछ नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए, बस घर पे बैठे थे सुबह से। और अभी भी सारे लोग नीचे बैठे हैं। गुन्नू, संगा, भोला, तन्नू, दीदी, भैया और हिमू सब बैठे हैं। और मैंने सोचा मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ बैठे बैठे। दिन भर पाँव भी ऐसे हो जा रहे, दर्द हो जा रहा पाँव में भी। बैठ के तो नहीं हो रहा, अगर ज़्यादातर बैठ रही हूँ तो चलने में दिक्कत हो रही है, पाँव सूज जा रहे हैं। और ये देखो इतनी मस्त हवा चल रही है और ये फूल कितना प्यारा लग रहा है। ये तो ये परसों ही लिया था, मतलब 1 हफ्ते पहले ही लिया था ये पौधा। और ये देखो फूल आने शुरू हो गए इस पर भी। और उस पर तो कल सुबह ही आएंगे, कल सुबह ही दिखेंगे फूल। कोई मुझे पूछ रहा था, मैंने अपने उसमें भी पोस्ट भी किया था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन था, बाकी नहीं थे क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, उसी क्वेश्चन का जवाब मैं दे देती हूँ। क्वेश्चन था शायद कि दीदी आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन क्या है, और नाम तो नहीं पता मुझे उनका। तो एज, क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट मैं उनका जवाब देना चाहूँगी दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो गहराइयों से देखते हैं इंसान को, उसके बोलने के तरीके को और उसके व्यवहार को, जो कि आपने मुझ में देखा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एज की बात करें तो एज अभी मेरी काफ़ी मतलब बड़ी नहीं है। शादी मेरी 20 साल में हो गई और मतलब जब मैं 20 साल की थी और मेरी शादी को लगा है तीसरा साल। 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं अगले महीने 5 तारीख को। 5 अक्टूबर को मेरी शादी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मेरे को 22 साल कंप्लीट होके अब 23 साल कंप्लीट होने वाले हैं नवंबर में। और मेरा बर्थडे आता है नवंबर 14 तारीख को। तो 23 साल पूरे हो जाएंगे मुझे। एज मेरी है 23 साल। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा नहीं है। मैंने 12th पास किया है, कॉलेज का फॉर्म भी भरा, एक ईयर प्राइवेट से करा था। और फर्स्ट ईयर ही ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे लॉकडाउन की वजह से शायद। हाँ ऐसे ही था, हाँ उसी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे और हमें केवल असाइनमेंट ऑनलाइन भरने थे, जिसका कि असाइनमेंट में ही हमको रिज़ल्ट मिल जाना था। और उसी में हमको वो एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना था असाइनमेंट में। और मेरे मायके में ये है कि नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा कमी है ना। वहाँ मेरे घर पे तो स्पेशली ना, मेरे घर पे मायके में
एयरटेल की सिम चलती है, नेट मतलब ना जियो के नेटवर्क आते ढंग से, और आइडिया वोडा तो छोड़ ही दो, वो तो पता नहीं कब के ज़माने के बंद हो गए। बंद नहीं हुए हैं, मेरे ससुराल में हर एक सिम चलती है, हर एक सिम में फुल 4G 5G फुल नेटवर्क। घर के अंदर जाओ, घर के बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, नीचे गदेरे में चले जाओ, ऊपर ढैया पे चले जाओ, सब जगह फुल नेटवर्क। लेकिन मेरे घर पे क्या है कि नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिस वजह से मैं अपने असाइनमेंट भी ऑनलाइन क्लियर नहीं कर पाई। ये असाइनमेंट पूरा ना होने की वजह से ही मेरा कॉलेज छूट गया, और उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो। 2020 में मेरा 12th पास हो गया था, और 2022 में, हाँ 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। और बाकी क्या कर सकते हैं, शादी के बाद तो कॉलेज भी दूर, मेन वही है ना, मेरे मायके वाला कॉलेज भी दूर ही था, और ससुराल से जो कॉलेज आसपास थे वो भी दूर ही था। और अगर ससुराल से कोई होता साथ में पढ़ने वाला या कॉलेज आने वाला तो शायद कर भी सकती थी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था, तो इसलिए नहीं कर पाई। दोस्तों मेरी एज और क्वालिफ़िकेशन इतनी है, ख़त्म हो गई। और बाकी मैंने आज तक अपने ब्लॉग में ये नहीं बताया कि मेरा नाम तो वैसे आपको पता ही है, और गांव मेरा मायका कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, और मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, भाई कहाँ रहता, मतलब हम कितने भाई बहन हैं, ये मैंने आज तक नहीं बताया। तो चलो आज की वीडियो यही होती है, तो आपको बता देते हैं ना। तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट मेरा नाम बबीता रावत है, और ससुराल में भी मैं रावत ही हूँ, दोनों जगह रावत रावत, तो अलग नहीं बताऊँगी। और दूसरा है कि मायके में हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे छोटी, मेरी 2 सिस्टर बड़ी, फिर पीछे भाई है, और भाई के पीछे मैं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। और दूसरी बात, मेरे मम्मी पापा, तो पापा मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं, और भाई मेरा चंडीगढ़ जॉब करता है, और मम्मी मेरी गांव में रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी को पहले से ही दिल्ली अच्छा पसंद नहीं है, और मम्मी को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को दिल्ली में रहना चाहिए, कभी नहीं। मम्मी बोलती भी थी कि अगर मेरे को दिल्ली अच्छा लगता तो मैं शायद आज दिल्ली में ही होती, गांव में नहीं होती। और मेरी जो 2 बहनें हैं उनके एक लड़की एक लड़का बड़ी वाली सिस्टर का है, और एक लड़की एक लड़का छोटी वाली सिस्टर का है। तो एक अभी रहती है सोनीपत में, एक रहती है दिल्ली बुराड़ी, और बाकी मम्मी तो गांव में रहती है। और बाकी अब गांव मेरा आता है अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा अल्मोड़ा है, ब्लॉक हमारा सियालदे है, और जो मेन मार्केट हमारे गांव का है वो है चितौड़खाल, और गांव का नाम है रुडोली। ये है मेरे मायके का, मायके की फैमिली के बारे में, गांव के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों मायके के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जितना मुझे मतलब ऐसा लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने इतना बता दिया है। और आप चलते हैं ससुराल की ओर। ससुराल मेरा पौड़ी में आता है, और पट्टी ढोंडियालस्यू, ब्लॉक शायद बीरोखाल शायद। और बाकी गांव का नाम कमलिया पल्ला। तो आप सोचेंगे कि मायका है अल्मोड़ा में और ससुराल पौड़ी में कैसे, तो दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे ससुराल की जो मेन मार्केट है वहाँ हम आते जाते रहते थे मायके से, तो ये है। और बाकी गांव में मेरे सास ससुर हैं, हम इस टाइम पे दिल्ली में हैं।
दोनों देवरानी जेठानी साथ में हैं और हम 2 ही भाई, मतलब मेरे पति और मेरे जेठ 2 ही भाई हैं और मेरे ससुर भी 2 ही भाई हैं। मेरे जो ताऊ ससुर हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं और ताई सास है जो कि दिल्ली में ही रहते हैं। तो गांव में हमारी खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, बकरी है, तो उनको देखने के लिए सास ससुर घर पे ही हैं। और मैं ज़्यादा दिल्ली में नहीं रहती हूँ इसी टाइम पे, और गर्मियों में मैं फर्स्ट बार दिल्ली में हूँ। किस कारण वो आपको पता ही है कि मैं किस कारण ये दिल्ली में हूँ अभी के टाइम पे। तो मेरे जेठ जेठानी तो दिल्ली रहते हैं क्योंकि जॉब करते हैं और वो भी 12वीं पास करके सीधे दिल्ली आ गए थे, तो उन्होंने कुछ सीखा समझा सब कुछ। तो आप जॉब करते हैं, भाई जॉब करते हैं, दीदी ने तो वैसे छोड़ दी है, वो कुछ अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते। तो यही है, गांव जाते हैं जैसे कुछ काम हो गया, शादी ब्याह हो गया, गांव में पूजा वगैरह होगी अपनी, तब जाते हैं। तो ये है हमारे ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली, है ना। और मेरे पति होटल में जॉब करते हैं। किसी ने ऐसा भी पूछा था, हाँ मैं तो भूल गई थी कि आपके पति दीदी होटल में ही जॉब करते हैं या कुछ और काम करते हैं। तो मेरे पति होटल में ही जॉब करते हैं यहाँ से, और गुड़गांव जाते हैं 1 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में उनको लगता है, साइकिल से ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा Q&A हो गया है पूरा, क्योंकि एक सवाल था और वो एक सवाल आया, मुझे उसी बात की खुशी है कि कम से कम एक सवाल तो आया। वो सवाल मुझे ब्लॉग में भी आया था और जो मैंने पोस्ट किया था उसमें भी आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कमेंट किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस किसी को भी, मतलब पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरी लव मैरिज है, और किसी को भी अगर मेरी लव स्टोरी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं मेरे मायके में भी, और मायके वाले तो कम, लेकिन ससुराल वाले, ससुराल साइड के गांव वाले बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं मुझे कि तुम अपने लव स्टोरी के बारे में बताओ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे तुम मिले, इतने दूर हम, इतने दूर तुम कुमाऊँ के, हम गढ़वाल के। तो जिस किसी को भी हमारे लव स्टोरी के बारे में जानना है तो कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना, तभी लव स्टोरी ब्लॉग आएगा। और ये ब्लॉग कल आएगा, और कल का ब्लॉग जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया करके आप ज़रूर देखिए। डेली ब्लॉग देखिए, मैं डेली डालती हूँ। कई लोग छोड़ो, तो जितने एक्साइटेड मैं हूँ आपको लव स्टोरी ब्लॉग देने के लिए, शायद आप लोग भी होंगे। और हम फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कमेंट आया, 2-4 भी आएंगे ना, तो मैं तब भी लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी अपने हस्बैंड जी के साथ। वो बहुत कम आते हैं ब्लॉग में, मतलब आते तो हैं, जिस टाइम पे मैं कैमरा खोलूँगी वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो शर्माएंगे, वो आते हैं ब्लॉग में। लेकिन लव स्टोरी ब्लॉग साथ में देंगे, जिस दिन उनकी छुट्टी होगी उस दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगी लव स्टोरी का। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके इनमें से भी अगर कोई सवाल आपके दिल में आ रहा है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और कहीं पे गलती होगी मेरी तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि उतने अच्छे से मैं अभी तक ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी मेरे से बड़े, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने ब्लॉग में ये सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिए और मुझे छोटी बहन समझ के सुझाव ज़रूर दें। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये Q&A ब्लॉग, फर्स्ट Q&A ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बबीता आपसे कल फिर से मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।